इस तरह का वाटर मार्क बनाने के लिए सबसे पहले तुमको ब्लैक इमेज को इंपोर्ट करके यहाँ पे 3/4 रेशियो में रख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट पे टैप करके यहाँ पे जो भी तुम्हारा वाटर मार्क का टेक्स्ट होगा उसे ऐड कर देना। मैं अपना वाटर मार्क OG 10x रखूंगा, तो उसका पहला वर्ड OG को मैं ऐड करके इसका साइज को एकदम बड़ा कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से टेक्स्ट में जाके तुमको यहाँ पे फॉन्ट्स पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे तुम्हारा जो मन पसंदीदा फॉन्ट हो वो तुम सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इस वीडियो के लिए मैं इस फॉन्ट को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे डन कर देना है। अब उसके बाद इसको टैप करके यहाँ पे तुमको एक डुप्लीकेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ से फिर हमें ए स्टाइल में आ जाना है। उसके बगल में तुमको स्टाइल वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पे टैप कर देना। इसको थोड़ा स्लाइड करना और बोल्ड इटैलिक को मैं बोल्ड सेलेक्ट कर देना। अब फिर से यहाँ पे टेक्स्ट पे टैप करना और ये जो ब्लैक का फेड वाला वर्जन है उसको सेलेक्ट कर देना। अब इधर कर देने के बाद अब तुमको फिर से लेयर वाले ऑप्शन में जाके इसको थोड़ा पीछे कर देना है, ठीक है। अब अपना जो शेडो वाला मतलब जो टेक्स्ट है उसको तुम लेफ्ट या राइट अगर तुम डालोगे तो ये एक शेडो वाला इफेक्ट क्रिएट करता है। ये तुम पे डिपेंड करता है तुम इसको राइट रखना चाहते हो या लेफ्ट। तो इतना कर लेने के बाद अब इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो सेकेंड वर्ड है वो होगा G, तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर दूंगा और यहाँ पे अपना G ऐड कर दूंगा। सेम चीज हमें शेडो वाले के साथ भी करना है, वो को डिलीट करके यहाँ पे हमें G ऐड कर देना है। अब फिर से ये डिपेंड करता है तुम शेडो को तुम राइट साइड रखना चाहते हो या ऊपर या नीचे या लेफ्ट, ये तुम पे डिपेंड करता है। अगर तुम सेम मेरे जैसा बनाना चाहते हो तो ये स्टेप को ही फॉलो करना है, ठीक है। अब यही चीज हमें दूसरे टेक्स्ट के साथ भी करना है, तो इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे मैं फिर यहाँ पे O लिखूंगा, सॉरी 0 लिखूंगा और इसको भी इस तरीके से इंपोर्ट कर दूंगा। और हमारा लास्ट वर्ड जो X होगा इसको भी यहाँ पे ऐड करके यहाँ से इंपोर्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पे हम एक फिर ब्लैक मतलब बैकग्राउंड यहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें ओवरले में जाना है, ऐड ओवरले में जाना है। एक बार में एक ही ओवरले ऐड करना है, जो कि हमारा पहला ओवरले है ओटाकू का O, तो मैं इसको O को सेलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। स्प्लाइस पे यहाँ पे तुमको फिल्टर ऑप्शन दिखेगा, इसको डन कर देना। इसका साइज को थोड़ा सा घटा देना अपने फिंगर टिप से पिंच करके, ठीक है। अब इतना कर लेने के बाद इसको तुम अपने हिसाब से अपने पोजिशन में ऐड कर देना। मैं इसको थोड़ा लेफ्ट साइड रखूंगा। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में तुमको की फ्रेम डालना है और सेंटर में की फ्रेम डाल देना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग वाली की फ्रेम में इसको मैं लेफ्ट के मतलब सबसे डाउन कॉर्नर में यहाँ पे सेट करके यहाँ पे जो मेरा एक बेसिक वाला ऑप्शन है इस पे टैप करूंगा, रोटेट पे करूंगा और इसको +160 के आसपास मैं सेट कर दूंगा। याद रखना 160 रखना, 160 से ज्यादा मत रखना, नहीं तो वो बड़ा कंफ्यूजन और भद्दा लगेगा। अब यहाँ से ग्राफ में सेलेक्ट करना है, यहाँ पे तुमको क्यूबिक आउट दिखेगा, इस पे टैप कर देना है, ठीक है। इतना कर लेने के बाद हमें ऐड ओवरले में फिर से जाना है। फिर से वीडियो में जो हमारा सेकेंड वर्ड है G, इसको यहाँ से ऐड कर लेना है। यहाँ पे स्प्लाइस में फिर से फिल्टर और इसको यहाँ पे मैं इधर से घटा देता हूँ बिल्कुल इस तरीके से। तो इतना कर लेने के बाद अब मैं इसको सेट कर देता हूँ। अब जो हमने जहाँ पे मतलब की फ्रेम डाला था सेम जगह पे हमें दूसरे ओवरलेज में भी की फ्रेम डालना है और इसका जो पोजीशन होगा इसको मैं एकदम सेंटर के नीचे रख दूंगा। फिर से हमें बेसिक पे जाना है और रोटेशन को यहाँ पे -160 रख देना। एक में प्लस रखना और एक में -160 रखना, इससे थोड़ा अच्छा मतलब प्रोफेशनल लुक आएगा। उसके बाद फिर से ग्राफ पे सेलेक्ट करना और क्यूबिक आउट सेलेक्ट करके यहाँ पे डन कर देना, ठीक है। अब हमें फिर से ऐड ओवरले पे जाना है। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है 10 का पहला 1, इस पे क्लिक करना और यहाँ पे स्प्लाइस पे सेलेक्ट कर देना, यहाँ से डन करना और इसका साइज को तुम अपने हिसाब से छोटा या बड़ा सेट कर देना, ठीक है। इतना कर लेने के बाद हमने जहाँ पे मतलब प्रीवियसली ओवरले में की फ्रेम्स डाला था सेम उसी जगह पे इसमें भी की फ्रेम डाल देना है, ठीक है। डाउन वाले को एकदम यहाँ पे नीचे में इस तरीके से रख देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, फिर से बेसिक वाले ऑप्शन पे यहाँ पे टैप करना है। यहाँ से इसको +160 करूंगा मैं, क्योंकि पिछला वाला -160 था, तो इसको मैं +160 कर दूंगा, ठीक है। इतना कर लेने के बाद फिर से अपने को ग्राफ में आना है और क्यूबिक आउट सेलेक्ट कर लेना है। अब इतना कर लेने के बाद हमें फिर से क्या करना है, ऐड ओवरले में जाना है और हमारा जो 10 का जो 0 है उसे यहाँ पे ऐड कर देना है और यहाँ पे स्प्लाइस पे फिल्टर सेलेक्ट कर देना है। अब सेम जगह पे हमें इसका साइज को छोटा कर देता हूँ और इसको पोजीशन पे रख देता हूँ, ठीक है। इतना कर लेने के बाद हमें सेम उसी तरीके से यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर देना है। अब जो इसका पोजीशन होगा ये होगा थोड़ा ऊपर की तरफ, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से। और यहाँ पे फिर से मुझे यहाँ पे बेसिक पे टैप करना है और यहाँ पे जो रोटेशन होगा इसको मैं माइनस एकदम घटा दूंगा बिल्कुल 160 के आसपास, ठीक है। याद रखना एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा।
इसको भी 160 के आसपास रख दूंगा, यहाँ पे डन कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पे ग्राफ पे सेलेक्ट करना है और क्यूबिक आउट को सेलेक्ट कर देना है। इतना कर लेने के बाद अब हमारा जो लास्ट वर्ड है वो है एक्स, तो यहाँ पे एक्स पे टैप करके इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर देना है। सेम चीज हमें यहाँ पे फिल्टर सेलेक्ट कर देना है और इसके साइज को एकदम घटा के मैं ऊपर इस तरीका से सेट कर दूंगा। ठीक है, तुम अपने हिसाब से अपने वाटर मार्क को या फिर जहाँ भी तुम्हारा वर्ड्स हो उसको तुम सेट कर सकते हो, और हमारा सेम उसमें भी यही प्रोसेस होगा। पर इसका जो पहला वाला जो की फ्रेम होगा इसका पोजीशन में थोड़ा लेफ्ट के अपर साइड रखूंगा। यहाँ से तुमको फिर बेसिक पे सेलेक्ट करना है। यहाँ से रोटेशन में तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्लस 160 कर देना, बिल्कुल इस तरीका से जैसे मैं कर रहा हूँ। याद रखना 160 से ज़्यादा मत करना। यहाँ से डन कर देना और इसके बाद यहाँ पे तुमको ग्राफ का ऑप्शन दिखेगा, इसमें टैप करके फिर क्यूबिक आउट सेलेक्ट कर देना। इतना कर लेने के बाद हमारा मतलब जो टेक्स्ट का इंपोर्ट करने वाला काम था वो हो गया खत्म। अब हमें फिर से इफेक्ट में जाना है इस पर, और यहाँ पे तुमको सर्च करना है ग्लो। ठीक है, ग्लो को सर्च करना और यहाँ पे जो तुमको पहला जैसा ग्लो 2 दिखेगा इस पे सेलेक्ट करके बैक आ जाना। इस पे टैप करके ऑब्जेक्ट में मतलब सॉरी इधर आ जाना, ऑब्जेक्ट में ओ को सेलेक्ट करना। अब यहाँ से डन कर देना। अब इसको फिर डुप्लीकेट करना और फिर डुप्लीकेट वाले में जी को सेलेक्ट कर देना, फिर डुप्लीकेट करना, ऑब्जेक्ट में फिर आई को सेलेक्ट मतलब वही 10 का 1 को सेलेक्ट कर देना, फिर इसको डुप्लीकेट करना, ऑब्जेक्ट में जाना और फिर ओ को सेलेक्ट कर देना, फिर डुप्लीकेट करना और ऑब्जेक्ट में जाना और यहाँ पे लास्ट में एक्स में सेलेक्ट कर देना। इस तरीके से तुम्हारा जो वाटर मार्क होगा वो हो जाएगा तैयार। अब तुम इस वाटर मार्क को अपने एडिट्स या फिर वीडियोस में अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो।